मुताबिक। और तुम इंतजाम देखो भाई का यार, मतलब एकदम गमछा लपेट के फिर हुड्डी का टोपो। क्या बोलो बॉस? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धनाधन धनाधन। और बता। सीधा फायदा दे दो, सीधा दिखाओ उन्हें पैसा। लेकिन कैमरा पर्सन यहाँ से एंगल लो यार, यहाँ तो इधर आओ, पीछे चलो, यहाँ से ये ऐसा है कि जनता को जो क्यों आएगी? क्योंकि वो हर बार एक ही रणनीति अपना रही है। इसलिए आ जाएगी। हाँ, इसीलिए आ जाएगी क्योंकि उसे तो इंडिया हर बार क्यों नहीं जीत रही, वो भी तो एक ही रणनीति बना रही है। विराट कोहली आउट क्यों हो रहा है? एक ही रणनीति पे खेल रहा है वो हर बार out। क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसे जाने का टाइम आ गया। नहीं, किसान आंदोलन का दिल्ली में जाट वोटर्स जो है वो किसान बहुत कम है। वो अपने किसी न किसी सरकारी विभाग में या किसी चीज में लगे हुए हैं, अपने डेयरी के काम में लगे हुए हैं। हाँ, और इतनी मेहनत करके हम लोग गए, तो तुम लोग अगर हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर शेयर कर देना। ठंड बहुत तगड़ी लग रही है, बंद कर ले इसे। दिल्ली में तो आम आदमी का अल्लाह लग रहा। नहीं, जीत तो हो सकता है, लेकिन अब पहले जितना नहीं रहेगा उसका मैंडेट ना, क्योंकि अब वो राजनीति में क्या बोल के आया था कि हम बाकियों जैसे नहीं है, लेकिन अब वो वोट खरीदने वाला काम कर रहा है। वरना चुनाव के टाइम पे 2100 रुपए देने का फ्री में क्या मतलब है? वोट खरीदना हुआ है तो, बिल्कुल, है ना? और क्या रीजन लग रहा है इसका? तो फिर कौन की, फिर अगर आम आदमी नहीं तो कौन? बाकी मुझे इस बार लग रहा है कि कांग्रेस का मैंडेट बढ़ेगा इस बार दिल्ली के अंदर। कांग्रेस का समर्थन बढ़ जाएगा? कैसे मतलब? लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया जब गठबंधन बना तब भी कांग्रेस को फायदा हुआ। हाँ, फिर ये भारत जोड़ो यात्रा 2 बार हुई, हाँ, है ना? तो उससे लोगों में फिर से कांग्रेस के प्रति एक भरोसा आ रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कांग्रेस का वोट परसेंटेज इस बार थोड़ा बढ़ेगा। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है जीतेगी तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के चांस है, क्योंकि सीटें कम होंगी इस बार पिछली बार से। सीटें कम अच्छा, होंगी। जीतेगी आम आदमी है? क्योंकि आम आदमी अपने दूसरे कार्यकाल में उस तरह से उभर कर नहीं आए जिस तरह से उसने वादे करे थे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड को ले लो, वही चीजें हैं। मतलब जिन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी हाँ, जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी स्टैंड कर रही थी उनमें से बस सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें दिखाई गई हैं और बाकी छोटी चीजें अभी भी बहुत पीछे हैं, थी, जो कि चीज आनी चाहिए। रोड एक्सीडेंट इतने होते हैं, बसों के ड्राइवर दारू पी के गाड़ियां चला रहे हैं, डीटीसी के। डीटीसी के इतने रोड रेस होते हैं, ऑरेंज वाली बसें इतने एक्सीडेंट करती हैं, लड़कियां सेफ नहीं है। खैर, महिला कमीशन भी इसमें दिल्ली वाला कर सकता है, पर वो भी उस तरह से आगे नहीं आता जिस तरह से उन्हें अपना हिस्सा आगे दिखाना चाहिए। सिर्फ आप स्कूल के नाम पर, आप हॉस्पिटल के नाम पर आप हर चीज नहीं कर सकते, क्योंकि यही मुद्दा आपका पिछली साल भी था, 5 साल पहले। मतलब 12 मुद्दे रिपीट कर रही है आम आदमी मुद्दे रिपीट कर रही है। आपको उस तरह से आगे स्टैंड बाय लेना पड़ेगा, कुछ ठोस करना पड़ेगा। जो चीजें पहले थी उस पर आप आगे चल के पार्टी को 15-20 साल तक नहीं खींच सकते। हाँ, आपको युवाओं के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको दिल्ली में भर्तियां बढ़ानी पड़ेंगी जो अपने लेवल पर कर सकते हैं। दिल्ली सब DSSB, जैसे आम आदमी बीजेपी आरोप लगाते हैं कि भर्ती नहीं करती, दिल्ली में कैसी भर्ती है? दिल्ली में भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल जीरो है। मेरी सिस्टर ने पिछले 2-3 साल पहले DSSB का पेपर दिया था, उसके बाद अब DSSB की खबर आ रही है कि दोबारा पेपर है। 3-4 साल में अच्छा, लीक हो गया? लीक नहीं हुआ था, भर्तियां कम आ रही अच्छा, हैं। 3-4 साल बाद आया है वो। हाँ, अच्छा अच्छा, 3-4 साल बाद आया। उसमें उस टाइम भी 200-300 भर्तियां 3-4 साल तो बहुत टाइम होती है यार बंदे की। टीचरों से ज्यादा काम लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट टीचरों से वो उनका पूरा वर्कआउट करवा रहे हैं, सैलरी वाले ये वाले गेस्ट टीचर कहते हैं ना? हाँ, गेस्ट टीचर करके ये इनसे सारा वर्कआउट निकलवाया जा रहा है और अपने मेन टीचर बैठ के खा रहे हैं। तो ये क्या है? ये चीज़ें बदलनी चाहिए। जो सिस्टम में बैठे हैं उन्हें इतना समझना चाहिए कि जो मेन चीज़ है उन पर काम होना चाहिए और आगे की राजनीति को अपना चलाना चाहिए। मतलब लेकिन केजरीवाल ने ना, केजरीवाल मुद्दे चेंज नहीं कर रहा है ना? केजरीवाल ने जनता की नस पकड़ ली है। उन्हें सीधा फायदा दे दो, सीधा दिखाओ उन्हें पैसा। लेकिन कैमरा पर्सन यहाँ से एंगल लो यार, यहाँ इधर आओ, पीछे चलो, यहाँ से ये। ऐसा है कि जनता को जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसे क्या है कि अगर उसके 4 पैसे बच रहे हैं, अब वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन 4 पैसे बचने चाहिए। तो यहाँ केजरीवाल के केस में क्या है, वो सीधा हाँ फ्री का चूरन फ्री का चूरन दिया जा रहा है, जो कुछ हद तक स्टार्टिंग में ठीक था कि एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में ठीक था। चलो बसों में भी हम मान लेते कि ठीक था, लेकिन 2100 रुपए फ्री में बांटने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सारी पार्टियां महिलाओं को या तो ये होता कि जो पढ़ने वाली महिलाएं, मतलब पढ़ने वाली लड़कियां हमारी बहनें हैं, उनको दे सकता था कि जो 12th में है तो इतना उनकी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प हो जाए, या फिर जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, जो लेकिन
उसमें भी कैटेगरी रखता है कि जिसकी सैलरी 10 से कम है उसे इतने मिलेंगे, ऐसे कुछ। एक चीज- अब हर मतलब कोई महिला को- कैटेगरी वैटेगरी नहीं ऐसी कर दिया। हर महिला को बांटने का मुझे मतलब समझ में एक नहीं चीज आया। तीनों पार्टी में कॉमन है, तीनों है। पार्टियां वोट खरीदने का काम अलग कर रही है। हैं। तीनों पार्टियां महिलाओं को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि हाँ। क्योंकि तीनों पार्टियां एक बात अच्छी तरह से जानती है, जिस घर की महिला अपने काबू में आ गई उस घर का पूरा परिवार काबू में आ जाएगा। ये बड़ी बात। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है। सब कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी चमकाने अच्छा के पीछे कांग्रेस बैठे बैक हैं। कर रही है सर? कांग्रेस पिछली बार से बैक करेगी, क्योंकि कम आम आदमी पार्टी का पिछली बार से पलड़ा कम होएगा। हाँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों को मामले समझ में में आने लगा है कि अब ये एक ही चटनी चटा रहे हैं हर बार। क्योंकि ये कौन सा डायलॉग हुआ? फ्री वाली। अरे अब मुझे लग रहा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो काम शीला दीक्षित ने किया था हाँ वो नहीं हुआ है दोबारा। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को याद है वो चीज। कांग्रेस तो की। हाँ, जो लोग फ्री के अलावा और भी काम चाहते हैं, मुझे लग रहा है कांग्रेस की तरफ जाएंगे इस बार। डेवलपमेंट में हाँ। पिछली बार से आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी मेरे को लग रहा है इस बार उस तरह से प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली के लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंटर में बेशक बीजेपी रहे, लेकिन दिल्ली में कभी बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली अगर बीजेपी में आ गई तो उनका पूरा मटिया मैल कर देगी। जो ये पूरे भारत के साथ करती आ रही है वो अकेली दिल्ली में होएगा, वो होना तय है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल की उम्र है सर। इतना कैसे जानते हो? पढ़ ही रहे, बस सीख ही रहे डेली कुछ ना कुछ। तुम क्या करते हो भाई? स्टडी ये महिला वोटरों से पूछे ना, बताओ इनको जल्दी बताओ। 2100 रुपए नहीं मिलने बारहवीं वाले। क्लास में। अरे ये बताओ आम आदमी कैसे काम कर रही है? क्या अब क्या बदलाव देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कुछ समझते हो पॉलिटिक्स का? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा बदलाव हो नहीं रहा, बट हमें जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि वो हर बार एक ही रणनीति अपना रही है। तो इसलिए आ जाएगी। हाँ, इसीलिए आ जाएगी, क्योंकि उसे तो इंडिया हर बार क्यों नहीं जीत रही? वो भी तो एक ही रणनीति बता रही है। विराट कोहली आउट क्यों हो रहा है? एक ही रणनीति पे खेल रहा है वो हर बार out। जवाब दो। क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसे जाने का टाइम आ गया है। नहीं आम आदमी क्यों आएगी? कांग्रेस और बीजेपी क्यों नहीं आएगी? ये बताओ मुझे, थोड़ा समझाओ इसको। बीजेपी तो मतलब जहाँ तक उम्मीद है नहीं आएगी। कहना चाह रहे हो कि केजरीवाल की खांसी धर्म काम के कर नाम पे जाएगी? वोट ज्यादातर लेते हैं, तो इसलिए बीजेपी से तो नहीं, नहीं जाट वोटर्स को अब यार बीजेपी का समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि क्यों? पिछली बार भी 30% के करीब जाट वोटर्स का दिल्ली में बीजेपी का समर्थन था, और इस बार भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं लगता समर्थन। किसान आंदोलन से फिर जो जाट वोटर हो कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा की वजह से ज्यादा कांग्रेस को वोट करेंगे? किसान आंदोलन में ज्यादातर किसान आंदोलन का दिल्ली में जाट वोटर्स जो है वो किसान बहुत कम है। वो अपने किसी ना किसी सरकारी विभाग में या किसी चीज में लगे हुए हैं, अपने डेयरी के काम में लगे हुए हैं। हाँ तो मेरे को लग रहा है कि वो अपने बैकग्राउंड को देख के उसको देखकर वहाँ यहाँ वोट नहीं करेंगे। वो अपने काम, अपना जो उन्हें मिल सकता है उसको देखकर वो आगे वोट करने वाले हैं, यही मेरा मानना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ेगा। अब तुम बताओ अरे मामला क्या है? ठीक है सर, चलते हैं अरे हम लोग। मसला क्या है? कुछ तो बताओ। वोट देते नहीं देते? अरे मसला क्या है? यार मैं कहा डाले हूँ वोटी ना मेरी। मसला क्या है? अरे यार तुम अरे मुँह ना तो बोले हो जा। देख कैमरा में, कैमरा चल रहा है। मसला क्या है? अरे मुँह का इधर तो यार मसला क्या लगता है कौन आएगा? अरे तुम्हें क्यों लगता है कि आम आदमी के अलावा कोई और नहीं आएगी? आम आदमी क्यों आ रही है? सब कह रहे हैं आम आदमी आ रही है, क्यों आ रही है? अगर मुद्दे रिपीट हो रहे हैं तो आम आदमी ही क्यों आ रही आम आदमी ने एक अच्छी फील्ड पे काम किया, मतलब शिक्षा पे काम किया है, है? हाँ हॉस्पिटल पे काम किया है, हाँ और उसने ज्यादातर जानबूझकर महिलाओं को फ्री सेवा दी है, क्योंकि उसे पता है कि घर को एक महिला संभालती है। अच्छा इसीलिए उसे पता है कि महिला को जीत लिया तो पूरा घर उसका वोट बैंक हो जाएगा है। ठीक है इसीलिए उसने ज्यादातर आप देखेंगे उसकी सेवाएं महिलाओं के लिए हैं। जी। चाहे वो बस की हो, चाहे अब जो 2100 रुपए आए हैं, वो बिजली का बिल भी फ्री इसी वजह से दिया गया है। तो ये ज्यादातर जो उसकी जो ये सेवाएं बन रही हैं वो महिलाओं के ऊपर बन रही हैं। तो इसीलिए जहाँ तक उम्मीद है इस बार भी आम आदमी पार्टी आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बोलो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि इस बार कौन सी पार्टी आएगी। कौन से चैनल पर रहता है? खबरिया पत्रकार। द खबरिया पत्रकार चैनल। सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। अरे इतना तो बोल दो यार।